डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने फॉर्म कलेक्शन का कंसेप्ट सीखा था और एक डायनामिक टाइप व्यू क्रिएट किया था जिसमें आप फॉर्म के थ्रू डेटा पोस्ट कर रहे थे कंट्रोलर को। आज आप एक स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू क्रिएट करेंगे यूजिंग मॉडल्स। मॉडल क्या होता है? एमवीसी में एम को हम मॉडल कहते हैं। मॉडल में डोमेन स्पेसिफिक डेटा होता है, साथ जितना भी आपका जो एप्लीकेशन का डेटा है वो मॉडल मेंटेन रख रहा होता है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। रियल वर्ल्ड में आपके पास जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं और रियल वर्ल्ड डेटा को मैप करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपके पास बहुत सारी क्लासेस क्रिएट हो जाती हैं, जैसे एम्प्लॉय की क्लास, स्टूडेंट की क्लास एंड अकाउंट्स क्लास, सो ऑन सो फोर्थ। जो भी आपकी एप्लीकेशन रेलिवेंट क्लासेस होती हैं उन्हें फिर अगर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो उसमें आईडी होती है, नेम होता है, ईमेल होता है, एड्रेस होता है और उनके गेटर सेटर्स होते हैं। बिल्कुल मॉडल भी वही चीज़ है। इसमें आप एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और जितनी भी उस क्लास से रेलिवेंट फील्ड्स होते हैं वो उसमें ऐड कर लेते हैं और गेटर सेटर्स लगा देते हैं। फिर आप इस मॉडल को बाइंड कर देते हैं व्यू के साथ। जब आप इस मॉडल को किसी व्यू के साथ बाइंड कर देते हैं तो उसको स्ट्रांगली टाइप व्यू कहते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसको बाइंड कैसे करते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अब जब आप व्यू को मॉडल के साथ बाइंड कर देते हैं तो उस व्यू में भी आपको इंटेलिजेंस मिल जाती है व्यू स्टूडियो की तरफ से, और आपको और कोड टाइप करते हुए पता चल जाता है कि आपने कोई गलती तो नहीं की है किसी भी HTML हेल्पर को बाइंड करते हुए मॉडल की क्लास के साथ। इसका भी जब हम कोड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। अब आपने एमवीसी के अंदर कुछ कन्वेंशंस की बात की थी कि कंट्रोलर के जो भी आप कंट्रोलर का नाम रखेंगे उसके एंड पे कंट्रोलर का वर्ड होना चाहिए, और व्यूज़ जो है स्पेसिफिक फोल्डर में एक ख़ास लोकेशन पर एमवीसी में होने चाहिए। क्या मॉडल के सिलसिले में भी ऐसा कोई कन्वेंशन है? नहीं, मॉडल के सिलसिले में कोई इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। मॉडल का फोल्डर इनफैक्ट ऑप्शनल है और आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हम अपनी आने वाले लेक्चर्स में भी और इस पूरे कोर्स के दौरान और अभी भी आज से भी हम एक खास मॉडल का फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसमें अपनी क्लासेस रखेंगे, जो भी डोमेन स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, जो भी मॉडल्स की क्लासेस बनेंगी। एमवीसी का आर्किटेक्चर 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है: व्यू, कंट्रोलर, मॉडल। MVC 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू HTML का एक पेज होता है जिसमें एंड यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराई जाती है, और कंट्रोलर यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। जब भी एंड यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो सर्वर साइड पे कंट्रोलर के थ्रू हैंडल की जाती है। कंट्रोलर मैनिपुलेट करता है मॉडल के डेटा को और इस डेटा को व्यू पे डिस्प्ले करा देता है। मॉडल एक क्लास होती है जिसमें सारी बिजनेस लॉजिक मौजूद होती है और ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। स्ट्रांगली टाइप व्यू एक खास किस्म के मॉडल के डेटा को रेंडर करने के लिए यूज होते हैं। हम व्यू के अंदर अपना एक मॉडल की टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये वाला व्यू इस वाले मॉडल को, एक स्पेसिफिक मॉडल के डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए यूज होगा। उसके लिए एट द रेट ऑफ मॉडल का डायरेक्टिव यूज होता है, और जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं उनको बाइंड करने के लिए मॉडल के वेरिएबल्स या फील्ड के साथ लैम्डा का एक्सप्रेशन यूज होता है। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना लेते हैं ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमने पिछले लेक्चर में एक कंट्रोलर क्रिएट किया था क्वेश्चंस का, और एक व्यू में इंडेक्स के व्यू से हम ये डेटा सेंड कर रहे थे। हम इसी को यूज़ करेंगे, इसी को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू में, और यहाँ पर उस डेटा को मॉडल के थ्रू एक्सेस करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं, राइट क्लिक किया, ऐड क्लास,
फेवरेट्स। इसमें मौजूद सारी प्रॉपर्टीज को हमने पब्लिक रखना है। पब्लिक स्ट्रिंग कलर गेट सेट। पब्लिक स्ट्रिंग डे गेट सेट। पब्लिक स्ट्रिंग रूट गेट सेट। पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल आईडी गेट सेट। मॉडल आपने क्रिएट कर लिया। अब यहां पर आप इंडेक्स में मॉडल स्पेसिफाई कर देंगे @model फेवरेट, ये आपका मॉडल होगा फेवरेट्स का डॉट फेवरेट्स। ये पूरी नेम स्पेस आपने इंक्लूड करानी है। डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल HTML हेल्पर्स थे, डायनेमिक HTML हेल्पर्स थे। यहाँ पर अब हमने स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर्स यूज करने हैं। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स फॉर, और ये वाला जो कलर का वेरिएबल है उसको बाइंड कर देंगे यहाँ पर हम लिखेंगे लेट्स से आइटम सच दैट आइटम डॉट कलर। देखें अब विजुअल स्टूडियो में हमें सजेशंस भी आ रही हैं, यानी इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड हो रही है हमें। अब अगर इस वेरिएबल का नेम हम गलत लिखें तो कंपाइल टाइम पे यहाँ पर हमें एरर भी मिलेगा। ये देखें अब एरर आ गया है। तो इससे आपको स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर और स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू के बेनिफिट्स का भी अंदाज़ा हो रहा होगा, और ये समझ आ गई होगी कि हमारे लिए ये कितना हेल्पफुल है मॉडल की क्लास के साथ डेटा को बाइंड करना। आइटम डॉट फ्रूट, यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स फॉर आइटम। आप यहाँ पर आइटम की बजाय कुछ भी लिख सकते हैं, रन टाइम पे इसका कोई इशू नहीं है। एक्स डॉट डे, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे लेट्स से आइटम लाइक दैट आइटम डॉट ईमेल। यहाँ पर चूंकि हमने फॉर नहीं लगाया, डॉट ईमेल आईडी। अब जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को मॉडल के थ्रू एक्सेस करेंगे। हमारे पास मॉडल का नेम जो है वो फेवरेट्स है। यहाँ पर हमने नेम स्पेस इंक्लूड करा ली, यहाँ पर हमने फेवरेट्स लिख लिया। अब यहाँ पर ये लिखने की बजाय हम लिखेंगे फेवरेट्स, तो सारा डेटा ऐसे मौजूद होगा डॉट कलर, और यहाँ पर लिखेंगे फेवरेट डॉट डे फेवरेट डॉट डे, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर फ्रूट आएगा। favorites dot email id, that's it। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं।
कलर रेड से येलो, रूट ऑरेंज, डे फ्राइडे, ईमेल कोई भी आप प्रोवाइड कर दें। सबमिट को क्लिक किया और ये देखें इस ऑब्जेक्ट्स में सारी वैल्यूज मौजूद हैं। वन बाय वन रीड करके आपने यहाँ पर शो करा दी। तो आपने ये नोट किया होगा कि स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज़ के कितने फ़ायदे हैं और मॉडल की क्लास में कितने अच्छे तरीके से और कितने आसान तरीके से आप वेरिएबल्स को बाइंड करके कंट्रोलर में फॉर्म के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।